ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनम् हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 36। तो आप देख सकते हैं, साथ में पीछे पीछे रिसाइड कर सकते हैं। तो पहले हम इसका शब्दार्थ देखेंगे, वर्ड मीनिंग। शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति कीर्तन करते हैं, गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं, अवीक्षणश्च निरंतर, स्मरन्ति स्मरण करते हैं, नंदति हर्षित होते हैं, तव आपके, एहितम कार्यकलापों को, जना लोग, ते वे, एव निश्चय ही, पश्यन्ति देख सकते हैं, अचिरेण शीघ्र ही, तावकम आपका, भव प्रवाह पुनर्जन्म की धारा, उपप्रमम बंद होना रोकना, पदाम्बुजम चरण कमल। श्लोक पीछे पीछे दोहराएं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णतवीक्षणश्च स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। त एव पश्यन्त चिरेण तावकम् भव प्रवाह उपरं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यवीक्षणश्च स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यवीक्षणाश्च स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कोई एक प्रभु जी और कोई एक माता जी डिसाइड कर सकते हैं। श्रवणन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यवीक्षणशः श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यवीक्षणश्च स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। माता जी शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यवीक्षणश्च
स्मरन्ति नन्ति तवेहितं जना तयैव पश्यन्ति चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। धन्यवाद। इसका अनुवाद शब्दार्थ एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हे कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है। तात्पर्य: परम भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने हेतु मनुष्य को श्री भगवान के स्वाभाविक प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन की अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर स्वयं विद्यमान थे, तब सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकवादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके अत्यंत योग्य व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे श्री भगवान की उपस्थिति को समझ ना पाने में असमर्थ थे। अतएव भले ही श्री भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों ना हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्तोत्रों से श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य मनुष्य सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति श्री भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण उचित स्तोत्र से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतया लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यता में भले ही प्रकार विद्वान हो, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन ना किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस प्रकार की जाती है जिससे वे अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध कर सकें। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा प्रमाणिक वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। श्री भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ बर्ताव के संबंध में भी श्री भगवान की अनेक लीलाएं हैं और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ साथ द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार का वर्णन है। क्योंकि श्री भगवान परम अवस्था में हैं, अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अनाधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ श्री भगवान के व्यवहार में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतएव श्री भगवान की लीलाओं का प्रमाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनाता। मनुष्य को श्री भगवान के विषय में बिल्कुल प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्रों से श्रवण करना चाहिए। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर विकास द्वारा पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ श्री भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि श्री भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त लीलाओं में प्रत्येक स्थिति में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है।
ऐसा कहा जाता है कि समस्त वेद पुराण इत्यादि श्री भगवान से हमारे बिसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने हेतु हैं। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें श्रवण की विधि के ऊपर बताया जा रहा है। ये कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं सब कि जो अभी हमारी सीरीज चल रही है श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद और 8वां अध्याय, इसमें श्रीमती कुंती महारानी भगवान से प्रार्थनाएं अर्पित कर रही हैं। जब भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद में वापस द्वारकापुरी अपने नगरी में अपने राज्य में लौटने वाले होते हैं, तो रथ पर जब बैठे होते हैं उस समय कुंती महारानी उनसे प्रार्थनाएं करती हैं ना। तो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि यदि भगवान आपके समक्ष आके खड़े हो जाएं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है ना, आपके सामने आकर के खड़े हो गए, प्रकट हो गए, तो आप क्या करेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। माताओं को पहले मौका दिया जाएगा। क्या करेंगे आप? ये सब कर रहे हैं हम लोग, इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतनी पाठ पूजा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि भगवान का दर्शन एक बारी मिल जाए। इतनी दूर दूर भगवान का दर्शन करने जाते हैं, विग्रह का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन भगवान स्वयं आकर के प्रकट हो गए, हमारे सामने आके खड़े हो गए, क्या करेंगे आप? हाथ खड़ा करके माता जी। अपनी शरण में ले लो हमें। तो शरण में तो ले लिया, तभी तो आए आपके पास वो दर्शन देने के लिए। और क्या करेंगे? यही मोक्ष मिल जाए संसार से। मिल गया, जिसको दर्शन हो गया भगवान का। बताइए माता जी, आप क्या करेंगे? चले जाएंगे ऐसे इतनी देर में तो भगवान, फिर इतना सोचेंगे इतनी देर में तो भगवान वापस चले जाएंगे कि मेरे को कृष्ण में विलीन होना है और क्या भाई, कृष्ण में ही तो विलीन होना कोई है। इच्छा नहीं है आपकी? नहीं, कोई इच्छा नहीं है। माता जी से पूछो। बताइए, आप बताइए क्या करेंगे आप? गगन प्रभु। भगवान को पहले प्रेयर्स ऑफर करेंगे, ठीक है। आसन ऑफर करेंगे। पहले प्रेयर करेंगे, पहले आसन करेंगे? पहले आसन ऑफर करके फिर प्रेयर करेंगे। उसके बाद में जो आतिथ्य करते हैं, पैर धो करके पानी, सब कर लिया आपने, सब कर लिया। उसके बाद में बातें। क्या बातें करेंगे? भगवान इतने खाली बैठे हुए हैं, प्रश्न पूछेंगे भगवान से? आपको मिले तो सबके अपने पर्सनल इच्छा है। ठीक है, प्रश्न है, ठीक है, पूछ लिए, प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए। फिर
भगवान कहेंगे टाटा बाय बाय जा रहा हूँ मैं। वहाँ वो मतलब वो भगवान एक बार मिल जाते तो जाते नहीं ना, छोड़ते नहीं भगवान, चले जाते हैं भगवान। भगवान मतलब के साथ। वैसे अनुभूति रहेगी आपको, हमेशा तो आपके साथ नहीं रहेंगे ना भौतिक संसार में। संसार की सुखी समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। संसार की सुख समृद्धि के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा। श्री कृष्ण ने यही तो कहा था कि भगवान आप है ना इतने दुख देना मुझे कि मैं हमेशा आपको याद करता हूँ। हमारी हिम्मत होती है ऐसी प्रार्थना करने की भगवान से। कुंती ने इसीलिए किया था क्योंकि है ना सुख में लोग भूल जाते हैं। एकमात्र कुंती महारानी है सारे भक्तों में जिन्होंने ये प्रार्थना उनसे अर्पित की थी, हाँ जी, है ना, एकमात्र कुंती महारानी है। हमारी हिम्मत होती है, हम तो वैसे ही इतने दुख आ रहे भगवान और मत देना, है ना। तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमें यही नहीं पता है कि हम क्या करेंगे जब भगवान हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो प्रार्थना अर्पित कर लिया, आसन दे दिया, भोग भी लगा दिया, आरती उतार ली उनकी, उनसे प्रश्न भी पूछ लिया, जिज्ञासा भी कर, सब कर लिया, फिर भगवान कहेंगे हो गया आपका, बस इसके लिए मेरे को बुलाया था इतनी दूर से, वापिस से ले जाएंगे भगवान फिर। और मुझे ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, भगवान सामने आया तो सबसे पहले भौतिकवादी जितने सुख सुविधा है वो मांगेंगे हम। हाँ तो वही तो जो आपके हृदय में, वो भगवान तो हृदय में बैठे सब जानते ही हैं। भगवान अगर आप उनसे धोखा थोड़ी कर सकते हो या उनको उनके साथ डुअलिटी नहीं कर सकते हम दो। तो इसी श्लोक में अभी आपने बताया 1 मिनट पहले, जब तक अपेक्षित दृष्टि नहीं होगी हमारे पास, हाँ उस पे आएंगे, अभी उस पे भी आएंगे। तो हमें तो पहले यही क्लियर होना चाहिए कि भगवान अगर सामने आ गए, मेरे अचानक से प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया, तो हम क्या करेंगे उनसे। पहले तो बुद्धि काम ही नहीं करेगी हमारी, हम क्या करें, और ना ही हमारे को इतनी प्रार्थनाएं याद हैं जो हम उनको प्रार्थनाएं अर्पित कर पाएंगे। हाँ कुछ जो उनके भक्तों ने पहले करी हैं प्रार्थनाएं अर्पित, वो कुछ याद आ गई 1-2 तो हम ऑफर कर देंगे। वास्तव में प्रार्थनाएं तो दुख के समय में निकलती हैं, कष्ट के समय में निकलती हैं, है ना। खुशी में तो भगवान से, जैसा प्रभु जी बता रहे हैं कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम वस्तुएं मांगेंगे और भगवान देंगे और चले जाएंगे। भगवान कहेंगे ठीक है तू राजी रहे, है ना। तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए ना, हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि भगवान आएंगे तो क्या करेंगे हम, है ना। तो एक तो ये था। अब दूसरा कि इसके अंदर ही बताया जा रहा है कि भगवान के विषय में जब हम श्रवण करते हैं, है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। एक तो श्रवणति, श्रवणति मतलब कि भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में और भगवान के भक्तों के विषय में श्रवण करना। और गायंती, गायंती मतलब उनका कीर्तन करना, भगवान के नामों का, नाम का, गुण का, लीलाओं का, उनको कीर्तन करना। जब ये करेंगे, और किस प्रकार करना है, अभिक्षणाश मतलब कि निरंतर लगातार करना है। ये नहीं है कि जैसे हम देखते हैं जनरली कि भागवत सप्ताह हुआ है, भागवत सप्ताह मतलब कि 7 दिन भागवत चलेगी, करने वाले ब्राह्मण अपने घर, हम अपने घर, खत्म भागवतम। ऐसा नहीं है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, अभिक्षणाश, कंटिन्यूसली हर समय हमें भागवतम, भगवान के विषय में। भागवतम क्या है बेसिकली, भगवत गीता क्या है, भगवान के द्वारा बताई गई एक तो वाणी है भगवान की भगवत गीता, और भगवान और भक्तों के विषय में बताई गई उनका क्या आदान प्रदान है, वो श्रीमद् भागवतम में मिलता है हमारे को वर्णन। तो ये कंटिन्यूसली करना है। अभी हमने श्लोक बोला था मंगलाचरण में, नित्यम भागवत सेवया, क्या बोला इसमें, नित्यम। नित्यम का क्या अर्थ होता है, 7 दिन करो और खत्म, कंटिन्यूसली, ऑलवेज, हमेशा करना है ना। और यहाँ पर कुंती महारानी भी श्लोक में यही चीज बता रही है, क्या, अभिक्षणा, 2 काम करने हैं और लगातार करने हैं। श्रवंती, गायंती, गृणंती, अभिक्षणा ना। उसमें क्या होता है, नंदंती, आनंद मिलता है ना। जो करता है ये कार्य उसको आनंद प्राप्त होता है ना। किस चीज का कीर्तन करना है और श्रवण करना है, भगवान की क्रियाओं का। तवे हितम जना, और कौन लोग करते हैं, जो भी लोग ये करते हैं, पीपल इन जनरल, है ना, उनको क्या लाभ मिलता है, ता एव पश्यन्ति, निश्चित रूप से, एव मतलब निश्चित रूप से, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्या लाभ मिलेगा उनको, पश्यन्ति अचिरेना, बहुत जल्दी उनको भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त होगा, अचिरेण, बिना किसी देरी के, वेरी सून। तावकम भव प्रवाह,
है ना, जो भगवान के चरण कमल हैं, पदाम भुजम लास्ट में शब्द आ रहा है इसमें, है ना। जब दर्शन प्राप्त होगा तो क्या लाभ मिलेगा हमारे को? तावकम भव प्रवाह, कि जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है इससे तुरंत भगवान बाहर निकाल देंगे हमारे को, है ना। क्या करना पड़े? बहुत मुश्किल काम है भगवान का कीर्तन करना और सुनना। यहाँ पे बैठ के आप लोग सुन रहे हैं, बहुत मुश्किल है? नहीं है ना मुश्किल, तो यही करना है बस। तो ये कुंती महारानी यही बोल रही है कि आपकी नाम गुण रूप लीलाओं का दर्शन कह रहा हूँ, कीर्तन करना और उनके बारे में श्रवण करना, है ना। सुनने से क्या होता है? आनंद प्राप्त होता है पहला। दूसरा, आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त होता है। वो दर्शन प्राप्त होगा तो उससे क्या लाभ होगा कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो भगवान, छुटकारा मिलने का क्या मतलब है? मोक्ष प्राप्त होना या मिलना जाना नहीं है। मिलना मतलब है कि भगवान के साथ में रह करके उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो अभी हम लोग जो यहाँ पर सेवा करते हैं, जो भी हम भगवान की सेवा थोड़ी बहुत कर पाते हैं, वो एक तरीके से प्रैक्टिस है ना। ट्रेनिंग चल रही है हमारी, ट्रेनिंग चल रही है। जब हम योग्य बन जाएंगे और सेवा करते करते शुद्ध हो जाएंगे, तब क्या होगा? भगवान के धाम में जाकर के वहाँ पर भगवान के संग में रह करके सेवा करने का प्राप्त होगा मौका हमारे को, है ना। तो वहाँ पर अच्छे से सेवा कर पाएँ, इसलिए यहाँ पर ये हमारी ट्रेनिंग चल रही है एक तरीके से, ये प्रैक्टिस है हमारी, है ना। इसलिए सेवाओं को हमें बहुत ध्यानपूर्वक जो है लेना चाहिए और करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड और है कि भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो, वो खुद तो आनंद लेते हैं जब श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा आनंदित होते हैं जब ये दो चीज़ें दूसरों को करते हुए देखते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब दूसरे को भक्ति करते हुए देखते हैं, सेवा करते हुए देखते हैं, तो और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, है ना। तो ये भी इसमें बताया गया है, कुंती महारानी इस श्लोक में बता रही है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि भगवान के दर्शन हम कर कैसे सकते हैं, है ना। हालांकि भगवान कृष्ण हमारे सामने आके खड़े हो गए, प्रकट हो गए, है ना, तो क्या हम उनका दर्शन कर पाएंगे, है ना। इसमें बताया है, प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं कि हम इतनी अपनी बद्ध जो हमारी जड़ इंद्रियां हैं, है ना, ये भौतिक मांस के बने हुई नाखों से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, है ना। उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे को अपने इस दृष्टि को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा। प्रेम का अंजन समझते हैं? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो साधु संत होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो हर समय, इसमें बताया ना, हर समय भगवान का अपने हृदय में दर्शन करते हैं। कैसे करते हैं? क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोचने ना, प्रेम का और भक्ति का। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं। कौन से भगवान का? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणास्वरूपम, वो श्याम सुंदर जो अचिंत्य गुणों के खदान है, भंडार है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ऐसे भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि ऐसा जो विजन हमारे को डेवलप, विकसित करना पड़ेगा, तब भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम क्यों नहीं कर सकते? अगर भगवान हमारे सामने आके खड़े भी हो गए तो हम क्या पहचान पाएंगे उनको? नहीं पहचान पाएंगे। इसमें बता रहे हैं एग्जाम्पल देके कि जब भगवान द्वापर युग में इस धराधाम पर पर्सनली उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, तो बड़े बड़े जिनका नाम बताया है, जैसे भौतिकवादी थे रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, शिशुपाल, ये बहुत धनाले, बहुत शक्तिशाली, बहुत एकदम ऐश्वर्यवान, सब कुछ था इनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं पहचान पाए। भगवान इनके सामने उपस्थित थे लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाए।
बताया जाता है कि बहुत गिनती के लोग थे उस टाइम पे जो जानते थे कि वास्तव में भगवान पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, यही है। बाकी लोग क्या समझते थे, हमारी तरह आम इंसान ही है, बस हमारे से थोड़े ज़्यादा शक्तिशाली हैं, मायावी हैं। कुछ लोग मायावी बोलते थे, कुछ लोग शक्तिशाली बोलते थे, है ना, मायावी हैं लेकिन भगवान नहीं है। तो कुछ ही लोग जानते थे, जैसे कुंती महारानी, अर्जुन, पांडव हो गए। क्यों जानते थे? भक्त्या माम अभी जानती, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है ना। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि दे वर अनेबल टू अप्रिशिएट द प्रेजेंट ऑफ द लॉर्ड। भगवान उपस्थित तो थे लेकिन उनको पता ही नहीं था कि भगवान है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हालांकि भगवान हमारे सामने आके उपस्थित हो गए, हमारी आंखों के सामने खड़े हैं, बट फिर भी ये संभव नहीं है कि हम भगवान का दर्शन कर सकें जब तक कि हमारे पास वो प्रेम वाली या भक्ति वाली दृष्टि नहीं है भगवान को देखने की, है ना। अब उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि हम यहाँ पे भी जब भगवान का किसी मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं हम लोग, है ना, तो थोड़ी देर दर्शन करके बस हम लोग थक जाते हैं और वापस चले जाते हैं। कितनी देर दर्शन कर पाते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। तो क्या कारण है? क्योंकि हमारे पास विज़न नहीं है। अब वो विज़न कैसे प्राप्त होगा, वो दृष्टि हमारे को कैसे प्राप्त होगी भगवान का दर्शन करने के लिए? कि बता रहे हैं इसमें कि उसके लिए वो जो योग्यता है वो प्राप्त होगी भक्ति के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा। द नेसेसरी क्वालिफिकेशन इज डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। और जो भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? श्रवणम, भगवान के बारे में सुनने से। परम पूजनीय हिजवाएंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं। वो बताते हैं कि भगवान का दर्शन हम कैसे कर सकते हैं? इन आंखों से नहीं कर सकते, सुन के कर सकते हैं। जब भगवान के बारे में सुनेंगे, जानेंगे कि वास्तव में भगवान है कौन है, कितनी शक्तियाँ हैं भगवान के पास, है ना, कैसा संबंध है, कैसे व्यवहार करते हैं भगवान, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, तब वास्तव में हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो योग्यता क्या है? भगवान की सेवा, भक्ति और सेवा कैसे शुरू होती है? वो श्रवणम, बाय हियरिंग अबाउट द लॉर्ड। और कहाँ से सुनना है? ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हमने उठा के सुन लिया, कहीं भी कथा चल रही है, कहीं भी कीर्तन चल रहा है और सुनना शुरू कर दिया हमने। सही स्तोत्र से सुनना पड़ेगा। अब ये कैसे पता चलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अरे हम कह सकते हैं हम तो कथा सुन रहे हैं भगवान की, तो ऐसा नहीं है। सही स्तोत्र से सुनने का मतलब है कि प्रमाणिक जो गुरु परंपरा में जो आते हैं, जो प्रमाणिक संप्रदाय में आते हैं, उनसे जब हम श्रवण करेंगे तो ही वास्तव में भगवान का दर्शन कर पाएंगे, है ना, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि भगवान भी चौथे अध्याय की शुरुआत में ही बोलते हैं, है ना, दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं आई थिंक, कि एवं परंपरा प्राप्तिम एवं राजर्षियो विदु, कि मैंने ये दिव्य ज्ञान, मतलब कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में ये जो ज्ञान है मैंने भगवत गीता का, ये जो परंपरा द्वारा जो है राज ऋषियों को प्राप्त होता गया और आगे आगे ऐसे ज्ञान ट्रांसफर होता गया। जैसे भगवान, हम भगवत गीता खोलेंगे तो उसमें पहले अध्याय के सामने ही गुरु परंपरा दी हुई है। उसमें बताया गया है कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने आगे नारद मुनि अपने शिष्य और पुत्र को दिया, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को दिया। इस प्रकार से जो है परंपरा आगे चल रही है। तो परंपरा में चलते चलते ये ज्ञान आगे ट्रांसफर हुआ। फिर भगवान कहते हैं सकाले न महत्व योगो नष्ट परंतपा, लेकिन समय के साथ आगे बहुत लंबा गैप आ गया इस ज्ञान के अंदर, तो ये परंपरा जो है टूट गई, छिन भिन हो गई, है ना। तो छिन भिन हो गई तो इसलिए ये ज्ञान, अब ये परंपरा मैं दोबारा से तुमसे शुरू कर रहा हूँ, अर्जुन को बोल रहे, है ना। तो अर्जुन भी सोचते हैं कि मेरे से बड़े बड़े इतने महान भक्त बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं और इतने सारे लोग हैं। अर्जुन कह रहे मैं तो सन्यासी भी नहीं हूँ, मैं तो एक गृहस्थ हूँ, क्षत्रिय हूँ, है ना, तो मेरे से क्यों शुरू कर रहे हो? इतने बड़े बड़े ऋषि, महान ऋषि मुनि बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, मेरे से क्यों शुरू कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं भक्त्या भक्तों में सी सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और मेरे प्रिय मित्र हो। भक्तों में सी सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमा, इसलिए मैं दिव्य ज्ञान का जो रहस्य है तुम्हें बता रहा हूं। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? भक्ति।
क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि सही स्तोत्र से सुनना है। जो गुरु परंपरा में आते हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं। 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, ब्रह्म माधव गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से शुरू हो रही है लाइन, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उनसे आगे लाइन शुरू हो रही है। रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से लाइन शुरू होती है। श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी माता से शुरू हो रही है परंपरा, और कुमार संप्रदाय जो 4 कुमारों से शुरू हो रही है। इनके अलावा जो भी हम कहीं पे सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, वो क्या है? श्रम एव ही केवलम। इसमें बताया गया, देखिए आगे, कि भगवत गीता जैसे, भगवत गीता जो है बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्र है, भगवान के द्वारा बताया गया है, और बार बार लोग जो है इसका श्रवण करते हैं, इसका कीर्तन करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं, है ना, जो आम जन सामान्य है। लेकिन कई बार ऐसा अनुभव किया जाता है कि जो इसका अध्ययन भी कर रहे हैं, है ना, भक्ति में तो लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? कारण है उसका, ये बता रहे हैं। द रीजन इज दैट द फर्स्ट आइटम, इसका कारण ये बता रहे हैं कि जो मुख्य और सबसे पहला अंग है जो नवदा भक्ति का, वो है श्रवणम, श्रवण करना भगवान के बारे में, है ना। अगर श्रवण हम सही स्तोत्र से, सही जगह से नहीं कर रहे हैं, अगर सही जगह से कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी उसका हमारे को असर देखने को मिलता है। क्या होता है? हमारे जीवन में भी परिवर्तन आने लगता है, हम भी उसको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उस ज्ञान को, प्रेरणा आती है हमारे जीवन के अंदर। और अगर सही स्थान से नहीं सुन रहे हैं तो क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं आता। भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हमारे मन में इच्छा जागृत नहीं हो पाती है ना। और इसमें क्या बता रहे हैं आगे प्रभुपाद जी, कि आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि लोग, है ना, जो प्रमाणिक जगह नहीं है वहां से सुनना पसंद करते हैं और वहां से सुनते हैं, है ना। तो देखने में लग सकता है कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत नाम है ना, लेकिन यदि वो भगवान का भक्त नहीं है तो उनसे हम सुनते हैं तो उसका क्या होता है परिणाम? कि वो केवल समय का अपव्यय है। श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है समय का अपव्यय है। क्यों अपव्यय है? कि देखने में तो भारी दृष्टि से लग सकता है कि वो भक्त है ना, ऐसा पहनावा है, सब कुछ है, प्रसिद्ध भी है, यूट्यूब पे बहुत फेमस है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो अपने जीवन में भक्ति में जो भगवान के द्वारा बताए गए सिद्धांत हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं तो उस श्रवण का कोई महत्व नहीं है, उससे कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा, वो समय का अपव्यय मात्र है केवल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए जिससे भी हम श्रवण करें, श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब हम श्रवण करें तो प्रवक्ता का हमें ध्यानपूर्वक चयन करना चाहिए कि किससे हम सुन रहे हैं, है ना। और बता रहे हैं यदि श्रवण की विधि जो है हम सही से पालन करेंगे, इस अंग का सही से पालन करेंगे श्रवण की विधि का, तो वो पूर्ण हो जाएगी। और श्रवण की विधि अगर ढंग से पूर्ण हो जाएगी तो बाकी सारे अंग भी स्वतः ही पूरे हो जाएंगे। जो 9 विधियां हैं भक्ति की, प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसमें 2 मुख्य हैं, श्रवण और कीर्तन, जो इस श्लोक में भी, आज के श्लोक में हमारे हैं। श्रवण करना और कीर्तन करना। श्रवण मतलब भगवान के बारे में सुनेंगे, पहले तो भक्तों से सुनेंगे, तो क्या होगा? भक्त लोग बताएंगे भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जब हम श्रवण करते हैं और कीर्तन में लगते हैं, भजन क्रिया में लगते हैं, तब क्या कर पाएंगे? विष्णु स्मरणम, तब भगवान का स्मरण कर पाएंगे, भगवान के बारे में हम याद कर पाएंगे, हमेशा कृष्ण भावना भवित रह पाएंगे ना। तो ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब ना श्रवण किया है और ना ही भजन किया है तो हम विष्णु स्मरणम कहाँ से होगा हमारे को? तब तो भौतिक चीज़ों के ही, परिवार में अपने ये काम देना है, उसको पैसा देना है, उससे लेना है, यही चीज़ों का स्मरण घूमेगा हमारे दिमाग में। जब सुनेंगे और कीर्तन करेंगे तो वो हमारे दिमाग में आएगा, है ना। तो सही स्थान से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद
ये हो गया। तो भगवत गीता के 9.14 में भगवान बता रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त्याश्च दृढ़वता, कहाँ गया, सततम कीर्तयन्तो माम, कि हमेशा जो भक्त मेरे नाम का भजन कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं ना, और मुझे प्रणाम करते हैं, मेरी भक्ति में लगते हैं, क्या मिलता है उनको लाभ? हमेशा क्या कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त्याश्च दृढ़वता नमस्यन्त्याश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। वो हमेशा मैं उनको स्मरण करता हूँ और वो मुझे स्मरण करते हैं। भगवान बुद्ध गीता में पहले भी बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपदन्ते ताम स्थितिक भजाम में हम, जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, मैं भी उसी के साथ वैसे ही आदान प्रदान करता हूँ, है ना। तो जितना समय हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान के भजन कीर्तन में, श्रवण में लगाएंगे, उतना ही भगवान भी हमारे को याद करते हैं। तो ये इसलिए श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यानपूर्वक हमें करना चाहिए। हाँ, एक और मेरे को बहुत अच्छा याद आ रहा है कि श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक लिखते हैं ना, उसमें बता रहे हैं कि यदि हम सही जगह से नहीं सुनते, चाहे भगवान के विषय में ही सुन रहे हैं, क्या है, हम बोल सकते हैं कि भगवान की कथा ही तो सुन रहे हैं, है ना, लेकिन अगर सही जगह से नहीं सुन रहे तो उसका क्या परिणाम होता है? एक तो समय का अपव्यय है, बताया गया यहाँ पे, और दूसरा नुकसान क्या होता है कि उन्होंने कंपेयर किया है कि ये जो भगवान की कथा है, हरि कथा है, कृष्ण कथा है, ये है दूध के समान। दूध क्या करता है? दूध को शास्त्र में अमृत भी बताया गया कहीं कहीं पे, क्योंकि शरीर को वर्धन देता है, चुस्ती देता है ना, पोषण देने वाला है। तो दूध का प्याला है ये कृष्ण कथा, हाँ। और जो भक्त नहीं है और वो इस कृष्ण कथा को वाच रहा है, बता रहा है, सुना रहा है, तो उसको कंपेयर किया गया एक जहरीले सांप से, जहरीले सर्प से। तो कह रहे हैं यदि कृष्ण कथा को, उस दूध के प्याले को यदि ऐसा जहरीला सांप मुंह लगा देगा अपना, तो क्या होगा? वो जो दूध है वो भी जहर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। अब वो दूध को जो भी पान करेगा, जो भी पिएगा, उसका क्या होगा, है ना। तो इसी प्रकार से यदि कोई कृष्ण कथा को अभक्त द्वारा श्रवण करता है तो वो कृष्ण कथा क्या काम करेगी उसके जीवन में? जहर का काम कैसे करेगी कि वो भ्रमित हो जाएगा, बेसिकली वो समझ नहीं पाएगा, है ना, और अपने मनमाने ढंग से कार्य करेगा। और जब ऐसा करेगा तो भगवान 16वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में बोला हुआ होते हैं, यश शास्त्रमिदिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता न सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। कि यदि कोई शास्त्रों की वेलना करके, शास्त्र क्या है? बेसिकली भगवान की वाणी है, भगवान के द्वारा बताया गया और भगवान के बारे में बताया गया, शास्त्र में यही है। तो इस प्रकार कोई मनमाने ढंग से यदि कोई कार्य करता है तो उसको इस जीवन में ना तो सुख मिलेगा, ना सिद्धि प्राप्त होगी, और ना ही मरने के बाद परम गति भी प्राप्ति होगी, है ना। तो इसलिए श्रवण करना है और सही स्थान से, सही स्तोत्र से करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। तो अब इसमें एक पॉइंट और प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा टच कर रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं उसको लेने का, कि भगवान जब इस धराधाम पे होते हैं या फिर अपने गोलोक वृंदावन में होते हैं तो बहुत सारी भगवान की अनंत लीलाएं हैं, है ना, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं भगवान। गोकुल में, वृंदावन में भगवान की अलग लीलाएं हैं, है ना। उसके बाद भगवान मथुरा में आते हैं, मथुरा में अलग लीला है भगवान की, और जब द्वारका में जाते हैं तो अलग लीलाएं हैं। लेकिन अब ये लीलाएं आपस में, इनमें कोई अंतर नहीं है। इन लीलाओं को श्रवण करना और स्मरण करना, दोनों का सेम एक ही लाभ प्राप्त होता है। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा है कि भगवान की कुछ पर्टिकुलर लीलाओं के ऊपर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, है ना। जैसे गोपीस के साथ में रास रचाया भगवान ने, उसमें ज़्यादा आकर्षित होते हैं, बजाय इसके कि भगवान ने जो पांडवों के साथ में लीला करी,
अब पांडवों के साथ में क्या लीला करी, उनके साथ तो लड़ाई झगड़ा ही मार धाड़ी है सारी महाभारत में, है ना। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान ने असुरों का वध किया, है ना, अपने बाल्यावस्था में पूतना को मारा, शक्टासुर को मारा, आगासुर, बकासुर, इनका वध किया। वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। वो गोपी वाली लीला सुनाओ प्रभु जी, है ना। तो इसमें यही बता रहे हैं कि इससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा काम वासनाएं उनके अंदर भरी हुई है ना, इससे पता चलता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की जो बाकी की जितनी भी लीलाएं हैं ना, वो सारी उतनी ही शक्तिशाली हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण है और उतना ही प्रभाव देने वाली है हमारे जीवन में जितनी की बाकी लीलाएं, है ना। कोई मतलब अंतर नहीं है, आप कोई भी लीला श्रवण कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे को किसी पर्टिकुलर के ऊपर नहीं, और इसलिए भागवतम को श्रवण करने का, भागवतम को अध्ययन करने का भी इसमें प्रभुपाद जी तरीका बता रहे हैं कि हमारे को हमेशा प्रथम स्कंद से ही जो है शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भागवत जैसे सप्ताह हो रहा होता है तो कई बार देखने में आता है कि सीधा वो 10वें स्कंद में, और 10वें स्कंद में भी भगवान की जो रास पंचाध्याय हैं या और लीलाएं हैं भगवान की, जो बाल्य लीलाएं, सीधा उसके बारे में सुनाना शुरू कर देते हैं। अब जिनके बारे में हम श्रवण कर रहे हैं, हमारे ये भी तो पता होना चाहिए कि वास्तव में वो है कौन, है ना, कितने शक्तिशाली हैं भगवान, कितने शक्तिमान हैं, कैसे ये सृष्टि की रचना करी, कैसे सृष्टि कार्य कर रही है, भगवान हर जगह पे कैसे व्याप्त हैं, ये भी तो हमें जानना पड़ेगा। भगवान कितने महान है। जनरली लोग बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान बहुत महान है, लेकिन वो कैसे महान है जब पूछा जाए तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं। तो वो भगवान कितने महान है, भगवान की उस महानता को, भगवत्ता को स्थापित करने के लिए पहले 9 स्कंद पढ़ने बहुत जरूरी है भागवतम में। उसके बाद हमें 10वें स्कंद पे आना चाहिए, जिसमें भगवान की लीलाएं हैं, अपने भक्तों के साथ अंतरंग लीलाएं, है ना। और उसको भी गाइडेंस में रह करके, अपने अथॉरिटी के अंडर में रह करके हमें सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और सही स्थान से सुनना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए लास्ट में फिर यही बताया जा रहा है कि भगवान हमेशा दिव्य स्तर पे रहते हैं, दिव्य धरातल में है भगवान स्थित रहते हैं, है ना। और भौतिक अगर धराधाम पे आते भी हैं तो ये भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं वो उनको प्रभावित नहीं कर पाते, है ना। ऐसा भगवान गीता में भी एक जगह पे बताते हैं। इसलिए भगवान के बारे में सुनना, भगवान के भक्तों के बारे में सुनना हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत अनुकूल है। इसलिए भगवान के बारे में भी सुनना चाहिए, भगवान के भक्तों के बारे में भी हमें श्रवण करना चाहिए। और यही सब वास्तव में वेदों और पुराणों के अंदर बताया गया है ना, ताकि भगवान के साथ जो हमारे जीव का जो संबंध है उसको हम पुनः स्थापित कर सकें, जान सकें वास्तव में संबंध क्या है और हम उसको कैसे वापस कर सकते हैं। और उसका एकमात्र तरीका बताया गया है, क्या है? श्रवणम। श्रवण के द्वारा ही केवल हम जान सकते हैं। इसलिए श्रवण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हमें ध्यानपूर्वक और सही स्तोत्र से करना चाहिए। आई थिंक कवर हो गया पूरा, देख लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने चर्चा करी कि भगवान के बारे में श्रवण कैसे करना चाहिए, श्रवण कितना महत्वपूर्ण है, कीर्तन कितना महत्वपूर्ण है भगवान के बारे में, और उससे क्या लाभ होगा। भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त होगा, जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से वापस बाहर निकल जाएंगे, है ना। और श्रवण हमें कैसे करना होगा, सही स्तोत्र से सुनना होगा, है ना। अब भक्तों से नहीं बल्कि भक्तों से सुनना होगा भगवान की। और श्रवण जो है भगवान की जो है जो सेवा शुरू होती है श्रवणम से ही शुरू होती है। और इसी प्रकार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो उसको भी सुनना बहुत ज़रूरी है ना। उस टाइम पे दोनों करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, है ना, फिर हम स्टॉप करेंगे। गुरुजी अभी बताया कि सही स्रोत से सुनना चाहिए जी, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे कि सही स्रोत है या नहीं है? ये मैंने बात तो धीरे धीरे पता लग जाएगा कि ये ज्ञानी है या नहीं है। ज्ञानी होना Immediately तो नहीं पता लगेगा। ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। ज्ञानी होना जरूरी नहीं है कि जो भक्त है उसको ज्ञान भी होगा, होता है वास्तव में, लेकिन दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान जो हृदय में प्रकाशित होता है, पहली चीज़। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि शास्त्रों को तो उसने पढ़ रखा है लेकिन जीवन में कितना उतारा है
है ना, जीवन में कितना वो जी रहा है उस जीवन को। ऐसा नहीं है कि व्यास आसन पे बैठ करके तो बहुत एकदम बड़ी बड़ी बातें बोल दी और पीछे स्टेज पे उतरते ही पीछे जाके मैं सिगरेट पी रहा हूँ, पकड़ में आ जाता है व्यक्ति। ऐसा नहीं है, पता लग जाता है। मतलब कि जो उसने बोला है वो क्या उसको जीवन में प्रयास कर रहा है अपने जीने का कि नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली, है ना। ऐसी बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है कि एक माता जी अपने बेटे को एक साधु के पास लेकर के जाती हैं, है ना, और उनसे कहती हैं कि ये ना मीठा बहुत खाता है, इसको मना करो कि मीठा ना खाया करे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खाता है मीठा। तो साधु बोलते हैं कि इसको ना अगले हफ्ते लेकर के आना, तब बात करेंगे, अगले सप्ताह लेके आना, ठीक है। तो अगले सप्ताह फिर वो माता जी अपने बेटे को लेके जाती हैं उन साधु के पास कि महात्मा जी इसको मना करो, आपने बोला था अगले हफ्ते आने के लिए, तो इसको मना कीजिए, मीठा नहीं खाया करे, मीठा मत खाया करो। तो ठीक है, वो बोल देते हैं सीधे सीधे कि बेटा मीठा मत खाया करो, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, तो नुकसान करेगा आपके शरीर को, ठीक है, बोल दिया। वो कहता है बेटा मान जाता है, कहते ठीक है जी नहीं खाएंगे आगे से। तो माता जी के मन में प्रश्न आता है, माता जी कहती हैं कि यही बात आपने बोलनी थी तो ये पिछले हफ्ते ही बोल देते, आपने इस हफ्ते क्यों बुलाया, तभी कह देते, इतनी सी बात थी वो। तो साधु महात्मा कहते हैं कि पिछले हफ्ते तक मैं खुद मीठा खा रहा था, तो मैं कैसे बोल दूं। तो कह रहे अब मैंने मीठा बंद किया तब तो मैंने इसको बोला है कि मीठा नहीं खाना है। तो वास्तव में ये साधु का आचरण है ना। तो और दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में वो चीज़ को नहीं जी रहा, वो भगवान के द्वारा बताए गए सिद्धांत को नहीं जीने का प्रयास कर रहा है और वो केवल बोल रहा है ना, तो जो वो बोल रहा है उसका प्रभाव दूसरों के जीवन पे, हृदय पे नहीं पड़ेगा, वो प्रभावशाली नहीं रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है ना। तो वो पता चल जाता है ना। और उसके लिए फिर हमें भी तो पता होना चाहिए कि वास्तव में शास्त्रों में क्या बताया गया। इसलिए श्रवणम आज के श्लोक में बताया गया, ठीक है भाई। वही प्रश्न है, बट मतलब ये था कि जैसे आपको तो मना किया था, पता कैसे चलेगा श्रवणम, सुनने के बाद में देखेंगे आचरण उसका। तो मतलब कोई ये तो परंपरागत जो गुरु परंपरा में नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं से भी आते हैं कुछ भी बोलते हैं, पर अब फिर सुनना नहीं है ना उनको, तो सुनने के बाद में ये चेक करेंगे तो अल्टीमेटली सुन तो लिया ही उनको। अगर हमारी श्रद्धा सही है ना तो भगवान सही स्तोत्र से मिलवा देंगे, भगवान अंदर से प्रेरणा देंगे कि इससे सुनना है, इससे नहीं सुनना है, अगर हमारी चीज़ है। लेकिन अगर हमें टाइम पास ही करना है, अगर हमें टाइम पास ही करना है, इंजॉय करना है या केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए करना है, तो भगवान कहेंगे ठीक है तू इसी से लगा रहे, यहीं से सुन ले। अगर सही स्रोत से सुनना चाहते हैं, वास्तव में हम जानना चाहते हैं, जिज्ञासु, भगवान के चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्य अर्जुना, 4 प्रकार के सुकृत्य हैं। तो उसमें जो जिज्ञासु है, अगर सही व्यक्ति है तो बाद में वो भक्त बनेगा, भगवान बोलते हैं ना। तो श्रद्धा अगर हमारी ठीक है तो भगवान सही स्तोत्र से मिलवाएंगे, वो भगवान व्यवस्था करेंगे, ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? आपने जो पहला प्रश्न पूछा था ना, एक बार आप थोड़ा उसको बता दीजिए, उसका प्रॉपर आंसर क्या है कि भगवान अगर आते हैं पर्सनली देन व्हाट वी शुड बी डू। तो आपने बताया था इसका आंसर, वो तो सब पर्सनल हो गया ना, तो वो हाँ पर्सनल हो गया ना, मतलब इसका कोई जर्नल वो नहीं है, मतलब कि करेंगे क्या आपने, मैंने मेरा मतलब ये था कि अब उसके बाद क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट। सब कुछ कर लिया आपने, पूजा आरती ऑफरिंग कर लिया, आसन दे दिया, भगवान के साथ बैठ के गुह्यम आख्याति भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, व्हाट नेक्स्ट। उसके बाद क्या, भगवान कहेंगे ठीक है हो गया तेरा ड्रामा, जाऊँ मैं। अल्टीमेटली भगवान का संग और भगवान की सेवा मांगना भगवान को हमेशा अनुभूति प्रदान करेगा। भगवान हमेशा रहते हैं साथ साथ, जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के कीर्तन करते हैं, भगवान का जप करते हैं, जब करते हैं तो भगवान साथ में रहते हैं ना। श्रवण यावत लोभता, भगवान लोभी की तरह, लालची व्यक्ति की तरह सुनते हैं जब कोई भगवान के नाम का जप करता है ना, तो भगवान साथ में रहेंगे। तो अब डिपेंड करता है, जैसे प्रभु जी ने बताया था कि हम तो भौतिक इंद्र तृप्ति सुख समृद्धि मांगेंगे, है ना, कोई संसार का सुख मांगेगा, कोई पड़ोसन का मांगेगा, कोई किसी का मांगेगा, और कोई अपने बारे में मांगेगा, गाड़ी बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन अब कोई चाहे कि भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस आपकी सेवा चाहिए, तो भगवान का सिस्टम है ना वो भी लोडिंग प्लीज वेट होने लग जाता है। यार ये तो बड़ा चतुर है, ये सेवा कर रहा है ना। और सेवा का लाभ क्या होता है,
बदले में फल मैं दे रहा हूँ उसको वरदान देने के लिए, तो ये कह रहा है और सेवा दे दो। अब और सेवा दूंगा तो मुझे और ज़्यादा झुकना पड़ेगा इसके सामने, है ना, और ज़्यादा मैं इसके कब्जे में, जैसे गोपीस के भगवान कब्जे में, वृंदावनवासी इसके ब्रजवासियों के भगवान उनके रहते हैं, बोलते हैं भक्त के वश में है भगवान, तो भगवान उनके अपने आप को देना पड़ेगा भगवान को। तो इसीलिए यही कारण है कि भगवान अपनी भक्ति हर किसी को नहीं देते। आपको गाड़ी बंगला सुंदर स्त्री सब दे देंगे, सुंदरता दे देंगे, ऐश्वर्यवान बना देंगे, यशवान बना देंगे, 3 लोगों का स्वामी बना देंगे, भक्ति नहीं देते भगवान इतनी आसानी से। क्यों नहीं देते? क्योंकि उसके बाद भगवान जो है बिक जाते हैं उसके हाथों, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। तो भगवान कोई भी वश में आना नहीं चाहता, हम किसी के कंट्रोल में थोड़ी आना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम तो आज़ाद हैं, मैं सबको कंट्रोल करूंगा, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आऊँगा। तो इसी बात भगवान भी, क्योंकि भगवान का एक क्वालिटी है स्वराट, तो भगवान कहते हैं कि मैं इसको भक्ति दे दूंगा तो मेरे को बंध जाऊंगा मैं तो इसके साथ। यशोदा माता क्यों बांध पाई? भगवान को कौन पकड़ सकता है, कौन बांध सकता है? भगवान कहते हैं ना मैं विदु सूर्यगणा प्रभवम नाम महर्षिया अहम आदिरि देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा। ना तो मेरे को देवता जानते हैं, ना ऋषि मुनि जानते हैं, कोई नहीं जानता मेरे को। लेकिन वहाँ पे यशोदा माता छड़ी लेके पकड़ के मार रही है, उनको पकड़े भाग रही पीछे पकड़ने के लिए, और बांध भी दिया। कैसे बांध पाई? वो प्रेम की रज्जू थी, कृष्ण भगवान से प्रेम था तभी बांध पाई उनको, बंधना स्वीकार किया तभी भगवान ने, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भगवान की सेवा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। इसलिए भगवान भी कई बार ऐसी लीलाएं आती हैं, हम सुनते हैं कि भगवान आ जाते हैं, है ना, और भगवान कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं एक गोस्वामी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो ना सूखा रोटी करके ना नमक डाल के केवल आटे को गोला बना के ना पेड़ा बना के वो भगवान को भोग लगाया करते थे। आई थिंक सनातन गोस्वामी कौन है। तो भगवान उनको कहते हैं कि भैया ये तू कच्ची रोटी मेरे को लगाता है रोज, थोड़ी थोड़ी कभी नमक भी डाल दिया कर इसके अंदर। तो साफ मना कर देते, कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, आप आज नमक की डिमांड कर रहे हो, कल आप करोगे इसको पका के दे, फिर कहोगे सब्जी भी ले आ, फिर मीठा भी ले आ, कहेगा मैं इतनी डिमांड नहीं पूरी कर सकता, मैं अपने गुरु का आदेश पूरा करने के लिए आया हुआ हूँ, मेरे को सेवा करनी है अपने गुरु महाराज की, तो मेरे पास आपकी डिमांड पूरी करने के लिए समय नहीं है, आई एम सॉरी। समझ रहे हो? तो गुरु की सेवा द्वारा जो दी गई है या उनके प्रतिनिधियों द्वारा जो सेवा दी गई है वो मोर इंपॉर्टेंट है देन किससे? भगवान के पीछे भी, वो भी तो गुरु भगवान की सेवा में ही लगाएंगे, लेकिन उनका जो आदेश है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है भक्तों का, क्योंकि उस भक्त के वश में है भगवान, वो बोलेंगे तभी तो भगवान हमारे को लेके जाएंगे धाम में, या फिर हमारे सामने प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे। तो नहीं तो हम थोड़ी, हमारी इतनी मतलब कि वो नहीं है योग्यता कि हम डायरेक्ट भगवान को अप्रोच कर सके। इसलिए गुरु और भक्तों की आवश्यकता है बीच में, क्योंकि वो जानते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान खुद कह रहे हैं गीता के 4 अध्याय में कि गुरु के पास से जाके विनीत भाव से उसकी सेवा करो, है ना, और उनसे प्रश्न पूछो, उन्होंने तत्व का यानी कि सत्य का दर्शन किया है, वो ही आपको सत्य का दर्शन करा सकते हैं। हम अपने दम पे सोचें कि मैं तो बस भगवान हो और मैं हूँ और कोई ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। भगवान कहेंगे तू करते रह ड्रामेबाजी, बहुत आते हैं तेरे जैसे, सही बात है ना। अब प्रधानमंत्री से किसी को मिलना हो, प्रधानमंत्री को हम सोचे सीधा जाके घुस जाए उसके ऑफिस में, उसके घर में जा करके और मिल ले जा करके, संभव है ऐसा? मिलने दिया जाएगा आपको? आप देख भी नहीं सकते, तो वो तो फिर भगवान है, छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है। समस्या ये है कि हम लोग बहुत सस्ता ले लेते हैं भगवान को, हमारे को बहुत सरलता से सेवा मिल जाती है भगवान की करने के लिए, है ना, प्रसाद मिल जाता है बहुत सरलता से, बहुत सरलता से भक्तों का संग मिल जाता है, तो हम उसको बहुत सस्ता समझ लेते हैं, बहुत चीप है, अरे क्या है आम ही तो है, हमारी तरह ही तो है। ऐसा नहीं है, वो बहुत अलग लेवल पे है। इसलिए तो भगवान कहते हैं बोल बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतर के बाद वो भी वो लगा हुआ है खोज में, तब उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है व्यक्ति को, क्या कि वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा, कि मुझ वासुदेव के अलावा इस पूरे संसार में ना तो कोई मेरे बराबर है ना बढ़ के, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, मिलेगा नहीं आपको ढूंढने पर भी, बहुत दुर्लभ है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? आपको जल्दी है, मेरे को पता है।
कृष्णा बाबू, तो ये क्वेश्चन था कि जैसे हम भगवान के चरण कमलों पे ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं? ये आपको मैं बता चुका हूँ, आंसर इसका नहीं दूंगा। भूल गया था वो भी। आपके कोई सिर पे हाथ रखे और वही व्यक्ति आपके पैरों को हाथ लगाए, किस चीज को करने से आप रोकोगे? पैरों पे। क्यों? जिसने दूसरी से प्राण लगाया वो पैरों पे कैसे लगा देगा? चाहे आपसे छोटा है या बड़ा। चल मैं अपनी बात करता हूँ। एक मैं आपके सिर पे हाथ रखा, टच किया सिर पे नॉर्मल, ठीक है, और फिर वैसे ही नॉर्मली अगले दिन मिला कभी मैंने पैरों को हाथ लगाने गया, सिर पे हाथ लगाने नहीं रोका आपने, पैरों को हाथ लगाने से रोका क्यों? गुरुजी सिर पर हाथ लगाना मतलब आशीर्वाद देना होता है और चरणों में लेकर के आशीर्वाद लेना होता है कि मैं, ये अंतर है। मिला आंसर। ये तो जब पैरों को ऊपर फोकस करते हैं, भगवान के चरण कमलों पर फोकस करते हैं, इसका मतलब है कि भगवान की शरणागति को हम सीख कर रहे हैं, भगवान की शरणागति होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। और भगवान के चरण कमलों में या भगवान के अन्य किसी दिव्य अंग में कोई अंतर नहीं है, वो सब सारे के सारे पूरे शक्तिशाली हैं, कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान के चरण कमलों पे शरणागत होंगे ना, जब शरणागत होंगे तभी तो भगवान का मुख कमल का हम दर्शन कर पाएंगे, पहले शरणागति आवश्यक है। इसीलिए चरण कमलों पे भगवान के दर्शन हम फोकस करते हैं। तो ये कारण, ऐसे बहुत सारे कारण हैं आचार्य ने बताए हैं, मेरे को यही याद आ रहा है। इसीलिए गुरुजी कुंती महारानी ने, क्योंकि वो उनकी बुआ जी भगवान कृष्ण की, तो उन्होंने मतलब वो ये जानती